नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और हम लोग अभी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2023 से लेके 2016 तक सी सेट में जितने भी सवाल आए हैं इस चैप्टर से, वो सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग 2011 से 2015 तक ये इस टाइम पीरियड में जितने भी क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो बी रेडी, एंड आप अपने कॉपी और पेन जरूर निकाल लें, क्योंकि सवाल बहुत शानदार है, मजेदार है, आपकी काफी मदद करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। ठीक है, तो 2011 से 2015 तक के सारे सवाल हम करने वाले हैं। पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, करो इसको सॉल्व जल्दी से। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। लेट मी टेक इट स्लोली। थोड़ी सी धीरे धीरे आदत डालनी भी पड़ेगी इस चीज की। चलिए भाई, तो दो सिटीज हैं ए एंड बी, 360 किलोमीटर की दूरी पर है। आ जाओ। हम्म, तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो काम कर दो बस। ए ये रहा, बी रहा, 360 किलोमीटर। ठीक है। A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour, okay, and returns to A with a speed of 60 km per hour. 40 की स्पीड से जा रहा है और वापस आते वक्त कितना, 60 की स्पीड से। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या है। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद ही कर लें, और आंसर आप सभी को मालूम है। आंसर इसका 48 होगा। ठीक है, 50 करके मत आ जाना यार जल्दबाजी में, ऐसी गलतियां मत करना। करना कैसे है, सिंपल सा है भाई। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब डिस्टेंस अगर सेम है, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको एक केस बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक जो है वो लग जाता है एवरेज स्पीड का। अगर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं हम, 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ठीक है, याद आ गया। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस जो है सेम हो, दोनों स्पीड से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है ना, अगर वो सेम है, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो देखो, 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 0 से ये गया, 6 4 24, 48 आ गया। ठीक है, 48 सीधा सीधा आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से भी आ गया। बाकी जो ये बेसिक्स है, इससे भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है ही है। बाकी इससे भी मैं आपको करके दिखाई देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब डाउट नहीं रहे किसी चीज पे। हालांकि चीते की चाल, है ना, और ये जो भी डायलॉग है पूरा का पूरा, एक तो डायलॉग्स भी याद नहीं है, तो जयंत सर के ट्रिक्स पे है ना, कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट बात ये है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। चलिए भाई, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, हाँ, इस फॉर्मूले से करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 720। 360 इधर, 360 उधर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 720। टोटल टाइम, जब इधर से इधर आए तो 360 बाय 40 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो टाइम क्या आ जाएगा, 9 आवर्स। और फिर जब इधर से इधर जा रहे हैं तो 360 बटा 60 की स्पीड से जा रहे हैं वापस, तो वापस ही तो 60 की स्पीड से हो रही है, तो 360 बटा 60 क्या हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 720 बटा 15। इसको काटा पीटी करेंगे आप, तो फिर से 48 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, कोई डाउट, कोई मन में कुछ भी सवाल है, प्लीज ध्यान से सवाल को देखिएगा और करिएगा सॉल्व। चलो अगले सवाल को देखते हैं। इन अ 500 मीटर रेस, B starts 45 meter ahead of A, but A wins the race while B is 35 meters behind. What is the ratio of the speed of A to B assuming both A and B starts at the same time? Now this is a very very good question. एक लीनियर रेस का फंडा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्पीड, हमें मतलब डिस्टेंस से हराते हुए ऐसा कुछ भी गिवन है ना, तो उसमें स्पीड का रेशियो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, दोनों ने रेस सेम टाइम पे स्टार्ट करी। ठीक है,
खत्म जब रेस हुई है तब तक का ही आपको बताना है। तो दोनों जो रनर्स हैं वो सेम टाइम पीरियड के लिए भाग रहे होंगे, ठीक है। उस वाले केस में मैंने आपको बताई थी एक बात कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, वही इनका क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। क्योंकि टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा समय। समय जब बराबर हो जाता है तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, डिस्टेंस कवर्ड के। तो वही काम हमें यहां पे करना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, 500 मीटर का ये ट्रैक है। अच्छा, ए ने पूरा का पूरा 500 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बी जो है वो 45 मीटर आगे है ए से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे बी महाराज हैं और ये ए है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेस पॉइंट जो है इनका नाम चेंज कर देते हैं अपन तो, ठीक है। ये क्यू हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। ए यहां से भाग रहा है, बी यहां से भाग रहा है। जब ए फाइनली यहां पे आया तो अब बी जो है वो यहां पे कहीं था। तो ए ने बी को कितना हेड स्टार्ट दिया, 45 मीटर का, और हराया कितने मीटर से, 35 मीटर से। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस ये भी 35 है। तो ए ने तो इफेक्टिवली 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। और बी ने कितना करा, बी ने करा 500 माइनस 45 माइनस 35। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 420 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशियो भी हो जाएगा। ये है किसका रेशियो, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी का रेशियो। यहां से जब आप काटा पीटी करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21, ये 25, 25/21, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 25:21। बिल्कुल ऑप्शन में भी है हमारे पास ए ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर बनेगा भाई। कोई डाउट, कोई शक इसमें? देखिए, एक एक सेकंड में सवाल होंगे, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है और बेसिक्स आपको आने चाहिए। देखिए, बेसिक्स अगर नहीं आते ना तो आप रिलेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपने बेसिक्स की क्लासेस भी नहीं किए ना, आई एम 100% श्योर आप इस सवाल को रिलेट भी शायद मुश्किल से कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं भाई, सी सेट 2015 का ही है। 3 सवाल आए थे सी सेट 2015 में, देखिए आप। Two starts, two cars starts towards each other from two places A and B, which are at a distance of 160 किलोमीटर. They start at the same time. Same time पे जो है वो दोनों शुरू करते हैं। Is the speeds of the car are, अच्छा if है ये, ठीक है, ये if है। If the speeds of the car are 50 किलोमीटर पर आवर and 30 किलोमीटर पर आवर respectively, they meet each other at, तो कितने समय पे, अरे यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ये तो बोनस क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ए और बी प्लेसेस है ना, ए और बी प्लेसेस है। यहां से एक कार चलने लगी है किसकी, 50 की स्पीड से, और यहां से एक कार चल रही है कितनी, 30 की स्पीड से। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 160 का है। अब ये पूछ रहा है कितने समय में ये मिलेंगी। तो भाई रिलेटिव स्पीड लगा दो सबसे पहले, तो बी को यहीं पे बिठा दो, बी को मूव मत करो, और 30 की स्पीड इसमें जोड़ दो। तो स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी हमारी, 50 प्लस 30, कितना हो गया, 80। अब 80 की स्पीड से ए भाग रहा है, बेसिकली सवाल ये हो गया है, बी यहीं पर है, बी यहां पे खड़ा हुआ है, ए जो है वो 50 की स्पीड से भाग रहा है। तो ये बताना है आपको कि ये इस यहाँ पे बी जो है इसके पास कब तक पहुंचेगा, कितने समय पहुंचेगा। तो 80 की स्पीड से जा रहा है, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 160 बटा 80 कितना आ गया, 2 आवर्स हो गया इसका आंसर। बस 2 घंटे में ये पहुंचेगा। 8:10 पे चालू करे हैं तो 10:10 पे, 10:10 AM पे ये जो है मिल जाएंगे आपस में, सीधा सीधा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। बोनस क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसान आसान से सवाल है। अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड from his house to the factory is 5 kilometer per hour. If he walks at a speed of 6 kilometer per hour, then he reaches the factory in 7 minutes early. Okay, the distance of the factory from his house is, now this is a very good question. मतलब वेरी गुड तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट मीडियम लेवल का जो है ये क्वेश्चन है, ना डिफिकल्ट है ज्यादा, ना ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप इक्वेशन सही बना पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है इस सवाल का वो ये है कि आपको इक्वेशन सही बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि दिया क्या गया है, और एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक वर्कर है वो अपनी फैक्ट्री पे जाता है, मान लो वो अपने घर से जा रहा है कहाँ, फैक्ट्री पर, ठीक है। अगर वो कितनी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है,
क्या है स्पीड? देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इंटू टी हो जाएगा। तो डी बराबर स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, तो वो को क्या बोल रहा है 3 मिनट लेट पहुंचता है। तो मान लो कि उसकी अगर स्पीड एस होती है, ठीक है, उस पर वो टी टाइम पीरियड पे पहुंच जाता है, ठीक है। एस इंटू टी, भाई एस इंटू टी टाइम पीरियड पे वो सही टाइम पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगा? 5 इंटू टी, 3 मिनट लेट पहुंचता है ना वो, तो 3t+3/60 हो जाएगा। 3 मिनट लेट पहुंच रहा है ना 5 की स्पीड से। और यही डिस्टेंस अगर वो कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है, तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये t-7/60 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये इक्वेशन अगर आपने बना ली ना तो आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, टी की वैल्यू यहां से निकालनी है। टी की वैल्यू निकलते ही किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखिए 60t-7/60 हो जाएगा, और यहां पर भी 60t+3/60 हो जाएगा, ठीक है। इस 60 से ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 इंटू 60t हो जाएगा कितना? 6×5 = 30, 300t, 300t प्लस 15 हो जाएगा भाई, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, है ना। एंड 6×6 = 36, 360t माइनस कितना हो जाएगा? 6×7 = 42, 42 आ गया भाई। अब इसको उधर ले जाते हैं टी वाले को, और 42 को इधर ले जाते हैं। तो 42+15 कितना हो गया हमारा? ये 57 बराबर, ये कितना हो गया? 60t हो गया। तो t बराबर कितना हो गया? 57/60। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो 57/60 आवर्स में सही समय पे पहुंचता था। मतलब 57 मिनट्स में जो है वो सही समय पे पहुंच जाता था, ठीक है भाई। 57 मिनट्स में वो सही समय पे पहुंच जाता था। तो अब वो डिस्टेंस कितना है ये निकालना है आपको। तो यहां पे आप क्या करें, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 60t, तो 60 इंटू 57/60 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 60 × 57/60 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 60, यही आ जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 60 से 60 गया, 57+3 कितना हो जाएगा? 60। ये 60 और ये 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 आ जाएगा भाई। तो 5 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। 5 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से, है ना। तो 5 किलोमीटर आपका ऑप्शन में भी है। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करा है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने बहुत सिंपल तरीके से पहले डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू लिखी, एस इंटू टी हमने स्पीड और टी जो है टाइम वो मान लिया कि अगर एस स्पीड से चलता है तो टी टाइम पीरियड पे वो सही समय पे फैक्ट्री पहुंच जाता है घर से। अब वो बोल रहा है कि जब 5 की स्पीड से चलता है तो वो 3 मिनट जो है लेट पहुंचता है। 3 मिनट लेट पहुंचने का मतलब है t+3/60, है ना, इंटू 5। ये आपको डिस्टेंस दे देगा, है ना, स्पीड इंटू टाइम। और जब वो 6 की स्पीड से चलता है तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 6 इंटू t-7/60 करेंगे, है ना। तो ये हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, 60 एलसीएम ले लिया था, तो ये इक्वेशंस हमारी बन गई थी। इन दोनों को हमने इक्वेट करा, इक्वेट करके t की वैल्यू हमने यहां से निकाली, ठीक है। ये t की वैल्यू आ गई थी आवर्स में 57/60 आवर्स, या फिर 57 मिनट्स भी बोल सकते हो आप। तो क्योंकि ये आर्ट्स में था ऑलरेडी तो इसलिए हमने आर्ट्स ही लिया यहाँ पे, और 57/60 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा हमने टी की जगह इस इक्वेशन में, और यहाँ को इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो भाई, सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। बस आपको फोकस रहना है ना, और लगे रहना है। A thief running at a speed of 8 km per hour is chased by the policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. देखो बहुत आसान सवाल है यार, है ना। अब ये सवाल भी आप कर ही सकते हैं, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आया है, क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे सवाल अगर आएंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। इससे आसान सवाल क्या हो सकते हैं भाई? देखो, ये 8 की स्पीड से भाग रहा है कौन? थीफ। ये कितनी स्पीड से भाग रहा है? कौन? पुलिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना यार, पुलिस को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और थीफ को थोड़ा सा आगे रख लेते हैं, है ना। और ये कौन है भाई? थीफ।
और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। ये भाग रहा है 8 की स्पीड से और ये भाग रहा है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। मेक श्योर यू कीप इट इन माइंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर ये यहाँ पे दे रखा है ना, और ये 100 मीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इफेक्टिव स्पीड निकाल लेते हैं ना यार, सिंपल सी चीज है। तो हम अगर चोर को यहीं रोक दें और इसमें 10 - 8 कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। भाई इफेक्टिवली जो है पुलिस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर को पकड़ता जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो 2 किलोमीटर पर आवर को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 5/9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें 100 मीटर को इससे डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 5/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20, 180। 180 सेकेंड्स में जो है ये इनको पकड़ लेगा। 180 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, 3 मिनट में, ठीक है। 3 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, सिंपल है, आप सभी के सामने है। कोई तकलीफ है तो बताइएगा, देखिएगा इसको दोबारा से ध्यान से। आगे बढ़ते हैं जब तक हम। सीसेट 2013 का फिर से सवाल है, ये पिछला भी 2013 का ही था। अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ द वेज इन 10 आवर्स। अच्छा, a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours। अच्छा, he can walk both the ways in 10 hours। अगर वॉक कर रहा है both the ways, ये जा भी रहा है और आ भी रहा है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक 10 घंटे में जाके आ रहा है, तो मतलब 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे वॉक करते हुए, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्राइव बोथ द वेज। अब ये दूसरे केस में तो ये हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। तो जाते वक्त तो 5 घंटे लेगा, आते वक्त उसने ड्राइव करते हुए जो है, बेसिकली ड्राइव करते हुए उसने एक ही तो घंटा लिया है। ड्राइव करते वक्त 1 घंटा लिया है, तो ड्राइव करते वक्त अगर एक साइड से 1 घंटा लग रहा है, तो दूसरी साइड से भी 1 घंटा लगेगा। तो +1 +1 करके 2 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। अरे यार बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इतने इतने आसान सवाल आए हैं, आप देखिए कि अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करें, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, या फिर मैं बोलूं सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो, ड्राइव प्लस वॉक करते हुए कितने 6 आवर्स लगे, ठीक है। वॉक प्लस वॉक करते हुए दोनों साइड तो कितने लगे, यहाँ पे 10 आवर्स लगे। तो वॉक का एक साइड वॉक का कितना लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। अब W की वैल्यू अगर 5 है यहाँ पे, तो D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और 1 + 1 हमसे पूछ रहा है, बस यही तो पूछ रहा है, ड्राइव करते वक्त कितना टाइम लगेगा, तो 2 आवर्स लगेगा। सिंपल इक्वेशन, आप बोलो कॉमन सेंस, बहुत सिंपल, कुछ भी सवाल नहीं था, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना। हर किसी को ये सवाल करना चाहिए था उस समय में, अगर किया नहीं था तो। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km more than its original speed. ठीक है. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train in km/h? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, इसमें समय लगेगा, तो आप पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे देखना भाई। और सवाल क्या बोल रहा है समझना। सवाल बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स, ठीक है। तो 63 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है ना, उसके लिए मान लो एवरेज स्पीड जो है उसकी ए है, ठीक है, ए की स्पीड से वो चल रही है ट्रेन, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा उसे, 63/A टाइम लगेगा, क्लियर है। और साथ के साथ दूसरा जो है 72 किलोमीटर की अगर वो ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड उसमें क्या है, 72 किलोमीटर वाले उसमें 6 मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो A + 6 हो जाएगी ये। और ये जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स है। बस ये गिवन है आपको, ये इक्वेशन बनाना है, बस काम इक्वेशन बनाना ही इस सवाल में काम था, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अब यहां पे सिंपल आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और ए के टर्म्स में एक जो है आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब आप एक बात सोचिए, या तो आप, क्योंकि हमें दिख रहा है यार क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे, आपको निकालना क्या, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन ही तो निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू ही तो पूछी गई है बेसिकली।
तो यार ए की वैल्यू अगर मैं ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट करूं इनमें से, तो क्या मेरा काम आसान हो सकता है? मतलब मैं स्मार्ट काम कर रहा हूं, हो तो उससे भी जाएगा कि यार आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये इधर राइट हैंड साइड जाएगा और ये ए में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, उस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व वो भी हो जाएगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। लेकिन मैं उतनी कैलकुलेशन की क्यों लेके जाऊं जब मुझे स्मार्टली करना आता है? तो आना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आता ना तो आना चाहिए, क्योंकि कई सवाल, मैं आपको बताऊं कौन कौन से सवाल है, मैं बहुत बेसिक से बताता हूं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा ना, आपको है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में अगर जब भी है ना साइन कॉस के टर्म्स में कोई वैल्यू, बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हो और उसी के टर्म्स में कुछ पूछा गया हो, तो आप है ना थीटा को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो उन केसेस में। 45 डिग्री सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए आपका, 0 डिग्री और 90 डिग्री दूसरे ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, और उसके बाद 30 60 डिग्री ये ऑप्शंस होने चाहिए। मतलब इनमें से आप कुछ भी यूज करो, 0 30 45 60 90, कुछ भी यूज कर लो, बस मेक श्योर कि वहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो अगर कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में आ रहा है सवाल में दिए गए में, तो वो आपका जो है गड़बड़ कर जाएगा, तो जीरो नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो ट्रिगो का तो ये होता है फंडा। बाकी तो जो भी सवाल आता है अगर उसमें ऑप्शंस डायरेक्ट पुट करके चेक किया जा सकता है तो करना भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं, अच्छा 63 का मल्टीपल देखो ना यार, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो अगर मुझे कोई 63 का मल्टीपल दिख गया जिससे ये कट सकता है 63, तो मैं उसको पहले चूज करूंगा ना भाई। 33 भी डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, तो 11 नीचे आ जाएगा और ऊपर 21 आ जाएगा, 21 1 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 17 72/39, तो ये कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा मेरा 24 ये 3 तो नहीं देगा मेरे को दिख रहा है, तो मैं एक बार 42 लेके देखता हूँ। 42 मुझे दिख रहा है क्योंकि 21, देखो 63/42 प्लस 72/48 आ जाएगा, ठीक है। 21 2 21 3 और ये क्या आ जाएगा 6 8 48 एंड 6 12 और 4 3 12 एंड 4 2 8, तो 3/2 ये बन गया, 3/2 ये बन गया, तो यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 जो कि मुझे दे देगा 3 आवर्स। यही मुझे चाहिए था और ये मेरा सेट भी हो रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन ही बिल्कुल मेरा सही जवाब है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट पिक करा और कुछ भी नहीं है, बाकी आप कोई भी ऑप्शन बार बार जब आप सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे ना तो आंसर आपका आ ही जाएगा। 2 मिनट शायद आपके ज्यादा लग जाए इस तरीके से, मतलब 2 मिनट ज्यादा लग जाए आपके, जैसे मैंने एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर दिया एक ही बार में, आपको शायद समय लगे, तो आपको ज्यादा ज्यादा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो शायद उसमें ज्यादा समय लग जाए आपका, है ना, ये है। चलो भाई अगला सवाल, सी सेट 2013 में ही आया है फिर से। 4 कार्स आर हायर्ड एट अ रेट ऑफ ₹6 per kilometer plus the cost of the diesel at ₹40 a liter. In this context, consider the given details in the following table. Which car maintained the maximum average speed? कार ए बी सी डी। मैक्सिमम एवरेज स्पीड जो है आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मैक्सिमम एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, 4 कार्स हैं, हायर एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर, ₹6 per kilometer प्लस द कॉस्ट ऑफ द डीजल एज ₹40। तो देखो माइलेज हमें गिवन है, ये रहा, ठीक है। लेट एल लीटर्स बी द पेट्रोल यूज्ड, है ना, हाँ भाई, एल लीटर्स ऑफ द पेट्रोल भी यूज्ड। एल लीटर्स अगर हमने मान लिया तो 8L इधर हो जाएगा, है ना, 8 × L मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 6 किलोमीटर, ₹6 पर किलोमीटर, ठीक है, हाँ। माइलेज किलोमीटर पर लीटर है, 8L तो डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस जो चली है इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 40 × L हो जाएगा। हाँ भाई, तो देखो बहुत सिंपल है, देखो ए का जो है टोटल कॉस्ट हमें मालूम है, तो आपको क्या करना है, देखो 8 × L हो जाएगा, ये तो इसका रेट का कॉस्ट हो जाएगा कि कितने किलोमीटर चली है वो, है ना, ये तो लीटर हो गया, कितना लीटर है, मल्टीप्लाई बाय 6 और कर देंगे तो एक टोटल वो हो जाएगा, प्लस 40 × L भी तो करेंगे ये आपको देगा क्या, डीजल की कॉस्ट, और ये देगा आपको डिस्टेंस की कॉस्ट, ठीक है, ये दे देगा, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है,
ठीक है, यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 10 इंटू एल, ये L1 है, ये L2 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 40L2, ठीक है, L1 L2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 9L3 इंटू 6 प्लस 40L3 एंड 11L4 इंटू 6 प्लस 40L4। ये सब है ना आपको रखना है कॉस्ट के बराबर, ये जो कॉस्ट आ रही है ना इसके बराबर रखना है। और यहां से L1 L2 L3 L4 की वैल्यू आपको निकाल देनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें बेसिकली एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब L की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो ये जो है ये अल्टीमेटली 8 इंटू लीटर जो है ये मुझे क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ही तो देगा भाई। 8L1 मेरा A का टोटल डिस्टेंस है, 10L2 मेरा B का टोटल डिस्टेंस है, 9L3 मेरा C का टोटल डिस्टेंस है एंड 11L4 मेरा जो है D का टोटल डिस्टेंस है। और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब इसको डिवाइड करूंगा मैं 20 से, इसको करूंगा मैं 25 से, इसको करूंगा मैं 24 से, और इसको करूंगा मैं 22 से, और जो मेरी मैक्सिमम एवरेज स्पीड आएगी वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सवाल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अब इस सवाल को, या मैं करके दिखाऊं। हालांकि मैंने जगह यहां पे छोड़ रखी है सवाल को करने के लिए, तो मैं कर सकता हूं, पर फिर भी ये सवाल मतलब अभी डुएबल है, इजीली हो जाएगा। 6 8 48, 48 प्लस 40 88L, ये 88L1 हो जाएगा, और ये 2120 के बराबर है। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2120 अपॉन 88, ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते रहो यार, ये देखो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अ, 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 ये आ जाएगा हमारा, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, हाँ 4, 4 2 जा 22 आ गया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5 30, 11, और ये कितना आ गया हमारा, 265, 265/11। तो 265/11 आ गया। 265/11 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 20, एवरेज स्पीड ऑफ ए, एवरेज स्पीड ऑफ ए जो है कितनी हो जाएगी, 265/11, 265/11, ये लीटर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 20 है। ये आपको करना है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा और 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 53 × 2, 106/11। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी ए की। ए की एवरेज स्पीड मैंने निकाल दी है। सिमिलरली बी सी डी तीनों की आप निकाल सकते हैं। 60 प्लस 40 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा L2 की वैल्यू। 195/100 लिख दो, 195/10 बोल दो, 100 नहीं तो 195/10 हो जाएगा। और यहां से बी की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 10 इंटू 195/10 डिवाइडेड बाय 25, तो 10 इंटू 195/10, हाँ 195/10 यहाँ पे लिख देता हूँ ना यार, और डिवाइडेड बाय कितना, 25, तो 10 से 10 गया, और 195/25 आ जाएगा, तो ये 5 नीचे रह जाएगा, है ना, और ऊपर कितना आ जाएगा ये हमारा 39, तो 39/5, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई 39/5। इसकी कितनी आ रही है, 106/11। और इसकी भी निकाल लो यार, निकाल ही देता हूँ, 9 6 जा 54, 54 प्लस 40 कितना हो गया, 50, 94, 94, है ना, 9 6 जा 54, 54, हाँ 94L3 = 2064, तो 94L3 = 2064, तो ये 94 से डिवाइड करेंगे तो L3 की वैल्यू आ गई। L3 की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम, 9 से, C का निकाल रहे हैं ना, 9 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 24 से। बस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व अपन कर सकते हैं, है ना। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो, 3 3 जा 9, 3 8 जा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, और 46, 8 पंजे 40, और 8 × 20 = 64, ठीक है, 8 आ गया। और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 47,
और ये कितना आ जाएगा, 2 से काटने पे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, 129/47। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 129 इंटू थ्री, 13 3 39, 39387 अपॉन 47। ये एवरेज स्पीड ऑफ क्या आ गया, सी आ गई, ठीक है। सी की एवरेज स्पीड आ गई, तो ये 11 इंटू 6 है ना वो, हाँ 66 L4 प्लस 40, तो 104 इक्वल्स टू 1812, 1812 डिवाइडेड बाय 104, ये तो आ गया L4 की वैल्यू, ठीक है। तो L4 मल्टीप्लाई बाय दिस 11 माइलेज डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम कितना है, 22 घंटे है। 11 टू जा 2 1 जा 2 9 0 6, और ये कैंसिल आउट और करेंगे हम लोग, यहाँ पे 52 हो गया, ये आ गया हमारा 453, 453/52। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है पता नहीं, 453/52। अब ये सारी वैल्यूज हैं, अब इन सारी वैल्यूज को आप निकालो। देखो ये 10 से थोड़ा कम है, ये भी ये तो 10 के तो काफी कम है, 470, 80, 94, तो 470, 370, हाँ ये इसकी वैल्यू जो है ये कितनी आएगी, 9 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 380, हाँ 9 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 520, 52 माइनस करेंगे 520 में से, तो ये भी 9 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। बाकी और देखते हैं, 9 पॉइंट ही आ रही है तो फिर आगे चेक करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमेशा 11 9 से 99 और 11 10 से, तो ये भी 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये 5 9 से 45, ये भी 9.8 आ रहा है, ये तो ये 9.8 है, ये 9.8 तो नहीं आएगा, ये यहाँ पे कितना आएगा, 97, 9.7 कुछ आएगा ये, और ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 52, नहीं ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी हमारा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर आपका यही आ गया भाई, 9.8, दैट इज सी, बी ऑप्शन, कार भी आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा लेंदी जरूर है ये, नो डाउट ये सवाल लेंदी है, पर हाँ डुएबल है, क्योंकि सी सेट में क्या है, सवाल कभी कभी ऐसे आते हैं, आप लोग देखेंगे कि डुएबल ही आपको लगेंगे नहीं, आपको लगेगा यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगर आपको उसका बेसिक कुछ इर्द गिर्द नहीं मालूम है ना, तो आप ऐसे सवाल ढूंढ लीजिए जिसमें आपको समय चाहे ज्यादा लग जाए लेकिन सवाल हो जाए, क्योंकि आखिरकार हमें नंबरों से मतलब है, हमें टोटल सही सवाल ज्यादा हमारे होने चाहिए, इस चीज से हमारे मतलब है। 66 मार्क्स हमें एक बार स्कोर कर लेने हैं, उसके बाद हम आराम से हमारा काम जो है करते रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें जो है ये सारे के सारे सवाल जो है यहाँ पे किए हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 2012 का। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाउ फार इज दिस ऑफिस। ठीक है, ये 40% हो गया और ये 60% हो गया, ये वर्क प्लेस है, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, फर्स्ट 60% जो डिस्टेंस है उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, है ना। हाउ फार इज ऑफिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी डिस्टेंस हमने मान लिया अगर ये, है ना, तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो इसके 40% में जो टाइम लगेगा वो टी लगेगा, और इसका ये टी लगेगा, और ये जो 20% बचा हुआ है इसी वजह से डिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से 10 मिनट्स का ज्यादा समय लग रहा है। तो 20 मिनट्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं, है ना, तो 100% डिस्टेंस ट्रेवल में करने में कितना समय लगना चाहिए था, 50 मिनट का लगना चाहिए था। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा है कि भाई 50 मिनट की हमारी टोटल जर्नी है, ठीक है भाई। समय जो लगा है ना ऑफिस से घर तक घर से ऑफिस तक पहुंचने में, वो लगा है 50 मिनट 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 50/60 कर देंगे तो आपको जो है डिस्टेंस मिल जाएगा
देखो 6 8 जा 48, 8 पंजे 40 किलोमीटर आपका इसका आंसर है। 40 किलोमीटर ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन, देख लो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं किया मैंने क्या करा भाई, 60% के लिए बोल रहा है, 60% को ट्रेवल करने में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं बाकी के 40% को ट्रेवल करने से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब इतना सा हुआ कि पहले 60% का जो टाइम है वो है t+10, और इसका क्या है, टी है ना, इसका टी है तभी ये t+10 है। और अगर ये टी है, 40% को ट्रेवल करने में टी लग रहा है, तो इसमें 40% को मैं हटा देता हूं टी का, तो डिफरेंस जो है किसकी वजह से आ रहा है, ये 20% डिस्टेंस की वजह से ही आ रहा है। और इस 20% डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 मिनट लग रहे हैं अगर, तो 100% डिस्टेंस निकाल लेता हूं ना मैं डायरेक्ट ही, तो 5 गुना समय लगेगा, 25 100 और 10 5 50, तो मतलब टोटल टाइम जो लग रहा है ट्रैवल करने में इस जर्नी में, वो कितना लग रहा है, 50 मिनट का समय लग रहा है। 50 मिनट का समय लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि 50 मिनट की जर्नी है, तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, 40 किलोमीटर। क्लियर है भाई, है ना, सिंपल 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 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको तकलीफ दे। सीसेट 2011 का सवाल आ गया, देखो, इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, है ना, 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ बस क्या हो गई हमारी, 160/4, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, 320/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 64 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई इसकी। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर, दोनों के 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40 कर लेगा, है ना बस, और ये 64 कर लेगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये कितना रेशियो हो जाएगा, 40/64, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 पंजे 40, 8 20 64, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, 5:8 हो जाएगा, है ना, बस इस टू ट्रेन का पूछा गया ना बाय टाइम, हाँ मतलब पहले बस का बता रखा है फिर ट्रेन का, तो बस अपॉन ट्रेन का ही पूछा गया डिस्टेंस का टाइम 1 घंटे में, और यही हमारा आंसर होगा। चाहे 1 घंटे में पूछा जाता, चाहे 2 घंटे में पूछा जाता, चाहे 3 घंटे, चाहे 10 घंटे, चाहे 1000 घंटे, आंसर यही आता। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए समय बराबर है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्लास ओवर हो गई है यहाँ पे, है ना। स्पीड डिस्टेंस टाइम के हमने 2011 तक जितने भी सवाल आए थे, वो सारे सवाल हम लोगों ने कर दिए हैं पिछले 2 सेशंस में, इस क्लास में और पिछली क्लास में भी। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लीज गो हैड एंड वॉच दैट पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज वहां पे 2016 से लेके 2023 तक लेटेस्ट जो भी सवाल आए थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर करे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका लिंक जो है आपको अभी आई बटन पे भी दिख रहा होगा, क्लिक करके जा सकते हैं आप वहां पे। और इस वीडियो को प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, यार लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि रेगुलर बेसिस पे उनकी हेल्प हो सके सी सेट के लिए। और अगली क्लास जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की होने वाली है, ऑल चैप्टर्स की, तो मैं एक तरह से ये सरप्राइज मॉक टेस्ट ही आप मान सकते हैं आपका, है ना, सभी चैप्टर्स का, जो कि हमने फर्स्ट क्लास भी की थी उसमें भी यही था, मतलब फर्स्ट क्लास इन द सेंस कुछ टाइम पहले जो क्लास की थी उसमें भी ऐसा ही किया था कि सारे चैप्टर्स के मिक्स जो है क्वेश्चंस में आप सभी के लिए लिया था। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, कंप्लीटली प्योरली फॉर सी सेट 2024। तो सी सेट के लेवल के क्वेश्चंस जो है इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो एक सेशन आपके आने वाला है रीजनिंग का, रीजनिंग की क्लास हम अब जो है वापस से चालू करने वाले हैं, और रीजनिंग में हम लोग अभी सिलोजिज्म्स करेंगे और उसको करके मतलब खत्म कर देंगे, है ना। एक ही क्लास में मुझे लगता है हम लोग कवर कर देंगे, और अगर ज्यादा सवाल रहे तो 2 क्लास में भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाना चाहता हूं आपको जितने भी हैं, है ना। तो सवाल तो काफी सारे आए हुए हैं, कभी कभी तो 5 5 6 6 सवाल भी आए हैं सिलोजिज्म से, और लास्ट ईयर तो एक ही सवाल आया था, वो भी अगेन मतलब ऐसा सवाल है कि वो कॉमन सेंस से भी हो सकता है, उसमें सिलोजिज्म का यूज भी नहीं है सच। और 2022 में भी 2 3 सवाल आए थे, तो सिलोजिज्म्स अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत आसान है। मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा ना, वेन डायग्राम की अप्रोच के थ्रू, स्ट्रेच मेथड होता है एक, स्ट्रेच स्ट्रिंग मेथड, तो उससे मैं आपको समझाऊंगा, इतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो मिस मत करना यार कोई भी सेशन आगे आने वाले। और टारगेट आप जानते ही हैं, 16 जून 2024 हमारा टारगेट है भाई, लक्ष्य हमारे
सामने है, इसको हमें कॉन्कर करना है। ठीक है, चलिए। सो दीज आर माई सम इंस्टाग्राम हैंडल्स, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और दोनों ही जगह। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी अपडेट्स, और वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।